द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। पैसा एक रहस्य, एक भावना। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी चैन से नहीं जी पाते? क्यों कोई साधारण व्यक्ति जो अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा बचाता है धीरे धीरे अमीर बन जाता है, जबकि कोई करोड़पति भी हमेशा असंतुष्ट रहता है? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा केवल गणित का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। ये किताब बताती है कि हमारे भावनाएं, आदतें और सोचने का तरीका हमारे आर्थिक निर्णयों को कितना गहराई से प्रभावित करते हैं। आज हम इस किताब के हर प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल को समझेंगे, कहानियों, उदाहरणों और जीवन के अनुभवों के साथ। चैप्टर 1, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कभी भी किसी की सफलता या असफलता को केवल उसकी मेहनत से मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी में लक और रिस्क दोनों का योगदान होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स को बचपन में ऐसा स्कूल मिला जहां पहला कंप्यूटर लैब था। उसी जगह उसके दोस्त केंट एवंस भी थे जो उतने ही होशियार थे, लेकिन एक दुर्घटना में बहुत जल्दी चल बसे। बिल गेट्स कहते हैं, अगर केंट जीवित रहते तो शायद वो भी मेरे जितने सफल होते। सीख, कभी भी अपनी सफलता पर घमंड मत करो और किसी की असफलता पर ताना मत मारो। हर कहानी में कुछ अदृश्य हिस्से होते हैं, लक और रिस्क के। चैप्टर 2, नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं। कई बार हम सब कुछ पाकर भी कहते हैं और चाहिए। मॉर्गन बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती है इनफ का अर्थ न समझ पाना, क्योंकि अगर आपको हमेशा ज्यादा चाहिए तो कोई भी उपलब्धि आपको संतोष नहीं देगी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े निवेशक, इन्वेस्टर्स ने अपना सब कुछ गंवा दिया क्योंकि वो थोड़ा और चाहते थे। ग्रीड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। सीख, इनफ समझना एक मानसिक स्वतंत्रता है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए कितना पर्याप्त है, तभी आप वास्तव में अमीर बनते हैं। चैप्टर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना एक अलग कला है। वेल्थ बनाने के लिए चाहिए हिम्मत और जोखिम, पर उसे बनाए रखने के लिए चाहिए संतुलन और डर। मॉर्गन कहते हैं, Stay wealthy by being paranoid enough. वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति 50 की उम्र के बाद कमाई, क्योंकि वो हमेशा सतर्क रहे और धैर्य नहीं खोया। सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सुरक्षित रखना, और ये केवल समझदार व्यवहार से संभव है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग, समय का जादू। कंपाउंडिंग एक ऐसा चमत्कार है जो धीरे चलता है पर जादू करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, Compounding is the eighth wonder of the world. मॉर्गन बताते हैं कि वॉरेन बफेट की संपत्ति में 90% हिस्सा उन्होंने 60 की उम्र के बाद कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को समय दिया। सीख, वेल्थ का रहस्य हाई रिटर्न्स नहीं बल्कि लॉन्ग ड्यूरेशन है। धैर्य कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी शर्त है। चैप्टर 5, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। कई लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अमीर बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रास्ता उन्हें ऊपर ले गया वही हमेशा सही रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जोखिम बदलता है, परिस्थिति बदलती है और हमें भी बदलना पड़ता है। सीख, चेंज को पहचानना और उसके साथ चलना ही दीर्घकालिक संपन्नता की कुंजी है। चैप्टर 6, फ्रीडम, स्वतंत्रता। पैसे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? न बड़ी गाड़ी, न बड़ा घर, बल्कि स्वतंत्रता। मॉर्गन लिखते हैं, Money's greatest value is the freedom to control your time. सोचिए, जब आप अपना दिन अपनी इच्छा से जी सकते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में अमीर हैं। सीख, पैसा नहीं, समय पर नियंत्रण ही असली विलासिता है। चैप्टर 7, यू एंड मी, हर किसी की अलग कहानी। हर व्यक्ति के आर्थिक निर्णय उसकी अपनी कहानी से बनते हैं। जो किसी और के लिए सही है वो आपके लिए गलत हो सकता है। कोई शेयर मार्केट में निवेश करता है क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा। कोई डरता है क्योंकि उसने किसी को सब कुछ खोते देखा। सीख, अपने पैसे के फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो, किसी और की नकल मत करो। चैप्टर 8, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मॉर्गन कहते हैं, Few things drive most outcomes. यानी
हमारे जीवन के कुछ बड़े निर्णय या घटनाएं हमारे पूरे भविष्य को आकार देती हैं। वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ कुछ निवेशों पर टिकी है, बाकी हजारों तो औसत थे। सीख: हर बार जीतने की कोशिश मत करो, बस सही समय पर धैर्य रखो। कभी कभी एक बड़ा फैसला ही सब बदल देता है। चैप्टर 9, सेव मनी, बचत का अर्थ। मॉर्गन कहते हैं, wealth is what you don't see. लोग अक्सर दिखावे में खर्च कर देते हैं, महंगे कपड़े, गाड़ियां या फोन, लेकिन असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं, वो है आपकी बचत। सीख: सेविंग सिर्फ पैसे रखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अनुशासन, डिसिप्लिन है। चैप्टर 10, रीजनेबल, रैशनल। कई बार परफेक्टली रैशनल बनना व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि इंसान भावनात्मक होता है। मॉर्गन कहते हैं, be reasonable, not perfectly rational. Undercourage your ideas. यानी ऐसे निर्णय लो जो तुम्हारे जीवन के हिसाब से सही लगे, ना कि केवल गणित के हिसाब से। सीख: हर निर्णय का मूल्यांकन अपने अनुभव और भावनाओं से करो, किसी मॉडल या थ्योरी से नहीं। चैप्टर 11, सरप्राइज एंड चेंज। जीवन में हमेशा कुछ अप्रत्याशित होता रहेगा। इकोनॉमी बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी और आप भी। सीख: भविष्य की भविष्यवाणी करने की बजाय लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि बदलते समय में टिकने वाला वही है जो खुद को बदल लेता है। लोग अमीरी को देखकर परिभाषित करते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, लग्जरी छुट्टियां, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, Het soort iedereen ten bevriende, door de Nederland bij wealth है. सीख: शो ऑफ नहीं, शांति ही असली सफलता है। निराशा, पेसिमिज्म हमें ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि डर दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर संकट के बाद इंसान आगे बढ़ा है। सीख: ऑप्टिमिज्म अंधापन नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि इंसान हमेशा रास्ता ढूंढ लेगा। हर इंसान, चाहे कितना भी अमीर हो, अपने अंदर डर, लालच और तुलना से लड़ता है। मॉर्गन हमें याद दिलाते हैं, Money doesn't change who you are, it only amplifies it. यानी पैसा आपके अंदर की सच्चाई को बड़ा कर देता है। सीख: पैसे से पहले अपने स्वभाव को समझो, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका भविष्य बनाता है। असली अमीरी क्या है? पैसा हमें आजादी दे सकता है, लेकिन शांति नहीं खरीद सकता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि धन का खेल संयम, धैर्य और आत्म जागरूकता का खेल है। सफल वही है जो जानता है कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है, और जो अपने पैसे से नहीं, अपने समय और मन से स्वतंत्र है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के जीवन में मनी की साइकोलॉजी बदलना शायद सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड द बुक, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।